हेलो बेटा कैसे हो आप। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल का पार्ट नंबर 8 करेंगे बेटा। पार्ट नंबर 8 में क्या है, हमने एग्जांपल नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज बची हुई है 2.2। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड जीरोज ऑफ पोलिनोमियल निकालना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। जीरोज का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू निकालनी एंड वेरीफाई करना आपको रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब जीरोज कैसे निकालते थे बेटा, आपके पास जीरोज हम आपके पास इसका फैक्टर बनाते थे। फैक्टर कैसे बनाएंगे, देखो एडिशन कितना होना चाहिए, -2 होना चाहिए, मल्टीप्लाई कितनी होनी चाहिए, -8x²। तो क्या करेंगे बेटा, x² -4x प्लस के 2x और -8। देखो इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया, -2x मल्टीप्लाई किया है तो -8x²। फर्स्ट 2 में कॉमन क्या है, x कॉमन है, x -4 प्लस के 2 कॉमन है, x -4 आ गया बेटा। तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस के 2 और x -4 आ जाएगा बेटा, ऐसे लिख सकते हैं। फैक्टर आपके पास क्या, फैक्टर तक बना लेना है। इसके बाद सो द वैल्यू ऑफ, कौन सी वैल्यू बेटा, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0। सो द वैल्यू ऑफ x² माइनस के 2x माइनस के 8 इज 0। इसकी जो वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन क्या लिख सकते हैं बेटा, x प्लस के 2 इक्वल टू 0 या अपने पास x -4 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये वैल्यू जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये इक्वल टू 0 होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो इसके फैक्टर भी आपके पास क्या है, 0 के इक्वल होंगे। 0 के इक्वल होंगे तो पहला वैल्यू भी 0 हो सकता है या सेकंड वैल्यू भी 0 हो सकता है। दैट इज, इसका मतलब क्या होगा, यहां मैंने x की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू -2 आ गई या अपने पास x की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है ना। यहां से इस 2 को हम सेकंड साइड लेके गए, इस -4 को भी सेकंड साइड लेके गए, तो आपके पास क्या है, x की वैल्यू -2 एंड 4 हो सकती है। Therefore the zeros of the polynomial of the given polynomials are क्या हो जाएंगे बेटा, -2 एंड आपके पास 4 हो जाएंगे। दो आपके पास इसके जीरोज हो गए। तो इसको मैं वेरिफिकेशन कैसे करूंगा, वेरिफिकेशन के लिए आपके पास क्या होगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा बीटा क्या होंगे, ये अल्फा होता है ये बीटा होता है बेटा। -2 प्लस के 4 इक्वल टू माइनस, अब देखो इक्वेशन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी वो ax² प्लस के bx प्लस के c वेयर a नॉट इक्वल टू 0। यहां से इसको इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1 आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8 आ जाएगी बेटा। अब देखो b की वैल्यू क्या थी बेटा, -2 है, -2 अपॉन 1, तो ये -2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इक्वल टू 2 हम लिख सकते हैं बेटा। अगला जो पार्ट है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या थी बेटा, -2 थी और बीटा की वैल्यू क्या थी, 4 थी। c की वैल्यू क्या गिवन है बेटा, -8, तो ये -8 इक्वल टू -8 हमारे पास वेरीफाई होगा। देखो पहले पार्ट में तो जीरोज निकालने थे, हमने x की वैल्यू निकाल दी। दूसरे पार्ट में हमने हमारे पास क्या है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट अपने पास निकालने थे। तो ये 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट हुआ हमारा। सेकंड पार्ट हम आपके पास देखेंगे अभी। अब हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं बेटा। सेकंड पार्ट में वही दो कंडीशन है जो फर्स्ट पार्ट में थी। पहले तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, फिर उनका रिलेशन निकालना है। देखो आपके पास पहले फैक्टर बनाने आने चाहिए। फैक्टर के लिए क्या करेंगे, माइनस का 4u होना चाहिए, एडिशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, 4u²। तो क्या आएगा, 4u² माइनस के 2u प्लस के 1। ठीक है जी, इन दोनों को ऐड करें तो -4u आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4u² आएगा। अब इसमें 2u कॉमन ले लिया, 2u -1 -1 कॉमन, 2u -1। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 2u -1 आ जाएगा, 2u -1 आ जाएगा बेटा। ठीक है जी, यहां तक आपके पास क्या है, इसके फैक्टर बना के छोड़ देने। इसके बाद सो द वैल्यू ऑफ 4u² माइनस के 4u प्लस के 1 इज 0 के इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन 2u के 1 इक्वल टू 0 या अपने पास 2u -1 इक्वल टू 0।
यानी कि इसका मतलब क्या है, या तो पहला आपके पास जीरो जीरो के इक्वल होगा या सेकंड टर्म होगी। इन दोनों की यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो जीरो के इक्वल होती है। दैट इज क्या आ जाएगा बेटा 2u माइनस के 1, यानी कि इसमें हम u की वैल्यू निकाल देते हैं। u की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 या u की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। दोनों में सेम वैल्यू है तो u की वैल्यू दोनों की सेम वैल्यू आ जाएगी। तो इसके बाद क्या लिखेंगे बेटा therefore the zeros of किसके बेटा 4u स्क्वायर माइनस के 4u प्लस के 1 इज, या r लिखेंगे, इज नहीं लिखेंगे, r क्या क्या होंगे बेटा 1/2 एंड 1/2, ये दो आपके पास हो जाएंगे। ठीक है ना, ये दो इसके क्या है जीरोज हैं। तो इसको मैं वेरीफाई करूंगा। वेरीफाई के लिए मैंने आपको क्या बताया था पहले, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c a नॉट इक्वल टू 0। a की वैल्यू बेटा 4 के इक्वल है, b की वैल्यू -4 के इक्वल है और c की वैल्यू क्या है 1। वेरीफाई, अब सेकंड पार्ट कर रहे हैं, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। उसके लिए क्या करते हैं, ये तो इसके जीरोज आ गए बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा 1/2 है प्लस के 1/2 है। अब माइनस b की वैल्यू क्या थी बेटा माइनस के 4, a की वैल्यू क्या थी 4, तो 1/2 और 1/2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस। ठीक है, अब दूसरा हम वेरीफाई करेंगे तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा c/a। अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा 1/2 है और बीटा की वैल्यू भी 1/2 है। जीरोज का मतलब ये जो x की वैल्यू है वो लेते हैं बेटा। c की वैल्यू क्या है 1/4, तो इन दोनों की 2 2 जा 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1/4 इक्वल टू 1/4 हो गया ये वेरीफाई।